नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। सॉरी, आज बहुत ज़रूरी काम आ गए थे इसलिए वीडियो लेट अपलोड होगा आपका। आज है 6 सितंबर और 6 सितंबर के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे। उससे पहले अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आप हमें सभी सोशल नेटवर्किंग साइट से फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक तथा इंस्टा पर हमारी स्टोरी देखना बिल्कुल ना भूलें। डेली यहाँ पर आपको हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे। प्लस आपको कोई भी नई इन्फॉर्मेशन है जो करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण घटनाएं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगी। पीडीएफ के लिए आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा आई रखवाली ऐप निम्न में से किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। कौन सा ऐप है? आई रखवाली ऐप। तो इस ऐप को क्यों लॉन्च किया गया है? इसका उद्देश्य है जो पर्यावरण है, पर्यावरण संरक्षण और इसके तहत सतत हरियाली बनाए रखना, ठीक है, सस्टेनेबल ग्रीनरी, ठीक है, इसको विकसित करने के लिए पंजाब सरकार के द्वारा इसे क्या किया गया है? निर्माण किया गया है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके पर्यावरण के प्रति, पौधा रोपण के प्रति। याद रखिए किसने लॉन्च किया है? पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब की बात आई है तो ये रहा मैप में पंजाब। ओके, कैपिटल क्या है आपकी? तो कैपिटल है चंडीगढ़। गवर्नर कौन है यहाँ के? बीपी सिंह बदनौर। और सीएम कौन है? अमरिंदर सिंह। कौन है सीएम? अमरिंदर सिंह। तो ये आप याद रखेंगे पंजाब से। हाल ही में असम सरकार ने निम्न में से किस योजना को पुनः प्रारंभ किया है? ये दोबारा प्रारंभ की गई है स्वयं योजना। कौन सी योजना है? स्वयं योजना। क्या है इस योजना के अंतर्गत? इस योजना के अंतर्गत इसका फुल फॉर्म पहले देख लीजिए अब क्या होगा। तो इसका फुल फॉर्म होगा स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट। असम यूथ एम्पावरमेंट, ओके, इसका फुल फॉर्म है। ये योजना असम के 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए पुनः प्रारंभ की गई है। सरकार उन्हें 50,000 तक का जो स्वरोजगार अपना क्या करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं या एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो उन्हें 50,000 तक का लोन प्रोवाइड या फंड प्रोवाइड करेगी। किसके तहत? स्वयं योजना के तहत। याद रखिएगा किसने लॉन्च की है? असम सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। असम की बात कर लेते हैं। तो ये रहा मैप में असम। यहाँ आप लोकेशन देख सकते हैं। सभी नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, इन सभी से असम की सीमा लगती है। असम की कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है इसकी दिसपुर। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। इन्हें 2020 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार मिला है, ठीक है। लोकसभा 14, राज्यसभा 7 और विधानसभा की 126 सीटें हैं। प्राचीन नाम है इसका कामरूप। स्पोर्ट एम्बेसडर है यहाँ की हिमा दास, जिन्हें क्या कहा जाता है? डींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर कौन है यहाँ की? तो टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर है प्रियंका चोपड़ा। कौन है? प्रियंका चोपड़ा। ट्रांसजेंडर पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है यहाँ की? सविता विधान बनी है। कहाँ पर? असम में, ठीक है। डिगबोई तेल क्षेत्र ये कहाँ पर है? तो ये भी असम में है और जो भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। तो ये सारे पॉइंट आप असम से याद रखेंगे। हाल ही में डॉक्टर नीना मल्होत्रा को निम्न में से किस देश में भारत की अगली राजदूत नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा इन्हें नियुक्त किया गया है इटली में। ओके, किसको? नीना राय बनी है इटली में भारत की राजदूत। देखिए, जो लोग स्टूडेंट पहली बार वीडियो देख रहे हैं मैं उन्हें बता देती हूँ राजदूत और यहाँ पर उच्चायुक्त में क्या अंतर होता है। जो कॉमनवेल्थ देश होते हैं, ठीक है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज कितनी है? 57 है कॉमनवेल्थ ग्रुप में। जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं वहाँ पर अगर हमारा राजनयिक नियुक्त होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उच्चायुक्त बोलते हैं, ठीक है, हाई कमिश्नर बोलते हैं। और जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज है जैसे अमेरिका है, ठीक है, यहाँ पर हमारा राजनयिक जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम राजदूत बोलेंगे। जैसे इटली है, ओके, मतलब एम्बेसडर। ओके, तो ये चीज आप हमेशा क्लियर रखिएगा। नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज वाले को बोलेंगे राजदूत और कॉमनवेल्थ कंट्रीज वाले को बोलेंगे उच्चायुक्त, हाई कमीशन। तो कौन बन गई है? नीना मल्होत्रा। कहाँ पर? इटली में। तो ये देख लेते हैं हम मैप में इटली, ये है इसकी यूरोप में लोकेशन। ओके, ये फ्रांस इसका पड़ोसी देश है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया है, स्लोवानिया है और अल्बेनिया है, ठीक है। और ये कौन सा है? एड्रियाटिक सागर है। कौन सा है?
एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो ये इटली को ही कहा जाता है। ओके, ये है यहाँ पर भूमध्य सागर, ठीक है, ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी। तो लोकेशन याद रखिएगा। रोम इटली की कैपिटल क्या है? तो ये है रोम। क्या है कैपिटल? रोम यहाँ की कैपिटल है और मुद्रा है यूरो। राष्ट्रपति हैं सर्जियो मैटारेला, सर्जियो मैटारेला। तो ये आप याद रखेंगे इटली से सारे पॉइंट, ठीक है। इटली में भारत की राजदूत कौन बन गई है? नीना मल्होत्रा। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया है 5 सितंबर को। कब मनाया गया? 5 सितंबर को। और 5 सितंबर को ही हमने सेलिब्रेट किया है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। किसके जन्मदिन के रूप में? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति और देश के पहले उपराष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। दोनों याद रखिएगा, देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और देश के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओके, तो चैरिटी दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मदर टेरेसा के जन्म के रूप में, ठीक है। कब? 5 सितंबर को मनाया जाता है। मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला था? 1979 में। कब मिला था? 1979 में भारत रत्न मिला था, ठीक है। सॉरी, 1979 में नोबेल प्राइज मिला था। इन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। निम्न में से किस आईआईटी के द्वारा N95 मार्क्स को कीटाणु रहित करने के लिए चकर डी कॉप को लॉन्च किया गया है? ये एक डिवाइस है चकर डी कॉप, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो N95 के जो छिद्र होते हैं उसमें ओजोन गैस जो होती है उसके मजबूत ऑक्सीकरण के द्वारा जो प्रोटीन के कोड होते हैं के माध्यम से उन्हें जो फैलने वाले वायरस के कण है उन्हें वायरस को क्या कर सकती है? इससे खत्म कर सकती है। कौन? ओजोन गैस के जो प्रोटीन होते हैं वो। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। किसने विकसित किया? दिल्ली आईआईटी के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट, द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नूड्स। नूड्स का मतलब क्या होता है भाई? नूड्स का मतलब होता है सिद्धांत। क्या होता है नूड्स का मतलब? सिद्धांत। ओके, बुक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये बुक लॉन्च की गई है यूएनईपी के द्वारा। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ओके, इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको नैरोबी, केन्या में। कहाँ मिलेगा हेडक्वार्टर? नैरोबी, केन्या में। हेड कौन है? इंगर एंडरसन। कौन है हेड? इंगर एंडरसन। स्थापना कब हुई थी यूएनईपी की? 1972 में। कब हुई थी? 1972 में। इस बुक के माध्यम से युवाओं को क्या किया जाएगा? एनवायरमेंट के प्रति जागरूक किया जाएगा ताकि युवा ग्रीनरी के साथ रहने के लिए क्या हो जाए? मतलब प्रेरित हो, ठीक है, प्रेरणादायक को हो कि भाई एनवायरमेंट का होना हमारे जीवन में कितना आवश्यक है, ठीक है। इस बुक के माध्यम से 200 मिलियन छात्रों को क्या किया जाएगा? जागरूक किया जाएगा। याद रखिएगा किसने लॉन्च किया है बुक को? तो यूएनईपी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किस महारत्न कंपनी ने AIMA चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स अवार्ड 2020 जीत लिया है? ठीक है, किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है आपका गेम अवार्ड एनटीपीसी ने, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC के द्वारा इस अवार्ड को जीत लिया गया है। ओके, देखिए देश के जो NTPC की कहाँ की टीम है? वेल्लूर तमिलनाडु की जो टीम है उसके द्वारा भारत के 112 जो संगठन थे उनकी टीमों को हराकर ये अवार्ड जीता गया है। ठीक है, नेशनल लेवल का अवार्ड, याद रखिएगा। NTPC की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? न्यू दिल्ली में मिलेगा। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? गुरदीप सिंह। कौन है? गुरदीप सिंह। तो ये भी आप याद रखेंगे। और ये किस क्रम के थे? तो ये 29वें क्रम के गेम्स थे। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में निम्न में से किस शहर को विश्व युद्ध सेकंड विश्व युद्ध हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया गया है? ठीक है, देखिए वैसे तो ये शहर कहाँ का है? वेलिंगटन कहाँ का है? USA का। अब आप लोगों को पता है कि USA की धरती पर तो द्वितीय विश्व युद्ध नहीं लड़ा गया था। ठीक है, अमेरिका ने दूसरे देशों की धरती पर ही लड़ा था। तो इसे क्यों हेरिटेज सिटी घोषित किया गया? इसलिए किया गया क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नॉर्थ कैरोलिना शिपमेंट कंपनी जो थी, नॉर्थ कैरोलिना शिपमेंट कंपनी, उसके द्वारा अमेरिका को 243 जहाजों का निर्माण आपातकाल की स्थिति में किया गया था। कितना? 243 जहाजों का निर्माण। तो उसी के उपलक्ष्य में इस कंपनी की उपलब्धता की वजह से, इस कंपनी के कार्यों की वजह से इसे क्या घोषित किया गया? सेकंड वर्ल्ड वॉर हेरिटेज सिटी। ठीक है, कहाँ पर है ये? नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका में है, वेलिंगटन। ठीक है, इस तरीके के जो जहाज हैं इस तरीके से पहले रखे जाते थे। ये द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम की इमेज है,
याद रखिए किसने घोषित किया, डोनाल्ड ट्रंप ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में एसबीओ टॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के क्रिकेट एम्बेसडर निम्न में से किन्हें बनाया गया है। तो ये ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं इसके ड्वेन ब्रावो। कौन बन गए, ड्वेन ब्रावो। और हमने लास्ट वीक ही पढ़ा था कि टी20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज भी कौन बन गए हैं, तो ये भी ड्वेन ब्रावो ही बने थे। ओके, तो ये आप याद रखेंगे, ड्वेन ब्रावो। हाल ही में हैदराबाद के इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के द्वारा निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया गया है, तो लॉन्च किया गया है इंग्लिश प्रो ऐप को। ये कौन है भाई, ये हैं रमेश पोखरियाल जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है, इन्होंने ही इसे लॉन्च किया है। जो हैदराबाद में स्थित है इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, उसने इसे डेवलप किया है। और इस ऐप का उद्देश्य क्या है, इस ऐप का उद्देश्य जो शिक्षार्थी हैं, ठीक है, जो शिक्षक वर्ग है, उनका जो अंग्रेजी भाषा का उच्चारण है उसे भारतीय लहजे में, मतलब भारतीय तरीके से विकसित करना, ठीक है, इसके लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है इंग्लिश प्रो। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्च्यून की हाल ही में जारी अंडर 40 प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्न में से किन उद्योगपतियों के बच्चों को शामिल किया गया, तो यहाँ पर शामिल किया गया मुकेश अंबानी के जुड़वा बच्चे, ठीक है, ईशा अंबानी और आकाश अंबानी को, ठीक है। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसमें ईशा अंबानी 2015 में शामिल हुई थी और आकाश अंबानी 2014 में इसमें शामिल हुए थे, ठीक है। और इनके जो कार्य हैं उसकी वजह से इन्हें 40 अंडर 14 फॉर्च्यून की लिस्ट में शामिल किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में और इसके जो प्रमुख हैं वो कौन है, मुकेश अंबानी। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब हम कर लेते हैं कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। 1917 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर नामक बुक लिखी गई थी। कौन सी लिखी गई थी, द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और नेशनल कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। क्रोएशिया में भारत के नए राजदूत ये कौन बने, ये हमने कल ही देखा था, आप लोगों को याद होगा, राजकुमार श्रीवास्तव बने हैं। सिंगापुर में भारत के राजदूत कौन है, श्री कुमारन हैं। ब्राजील में भारत के राजदूत कौन है, सुरेश के रेड्डी हैं। कौन है, सुरेश के रेड्डी हैं। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया गया था। किसने विकसित किया था, ये जो ब्रेसलेट है तो ये इटली द्वारा विकसित किया गया था। किसने विकसित किया था, इटली ने। विश्व कृषि खाद्य सुरक्षा संगठन का मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको, रोम के इटली में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, रोम के इटली में मिलेगा। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर है वो भी यही मिलेगा आपको, कहाँ, इटली में, ठीक है। तो दोनों याद रखेंगे। वर्ष 2026 के विंटर ओलंपिक का आयोजन किस देश में किया जाएगा, इटली में किया जाएगा। द यंग माइंड्स अखबार बच्चों के लिए असम में लॉन्च किया गया था। किसने, नीलम सेठ और नेहा बजाज के द्वारा। बिहू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये असम में ही मनाया जाता है। इसके साथ आप एक और चीज याद रखना, अम्बुबाची मेला, ठीक है। ये अम्बुबाची जो मेला है ये कामाख्या मंदिर जो असम का है उसमें आयोजित होता था प्रतिवर्ष। कोविड-19 की वजह से इस वर्ष इसे रद्द कर दिया गया है, ठीक है। देश का सबसे लंबा नदी रोपवे असम की नदी किस पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर प्रारंभ किया गया है। कितने किलोमीटर लंबा है, 1.8 किलोमीटर लंबा, याद रखिएगा। देहिंग पटकई अभ्यारण्य ये भी असम में है, पहले अभ्यारण्य था, अब इसे किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, नेशनल पार्क बनाया जाएगा। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को, ठीक है, अब इसे बनाया जाएगा क्या, सेंचुरी बनाया जाएगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाले गेंडे और गोल्डन बाघ के लिए प्रसिद्ध है। देखिए हाल ही में 2020 में इसमें गोल्डन बाघ देखा गया है, ठीक है, गोल्डन कलर का, तो ये याद रखेंगे। मानस नेशनल पार्क असम, डिब्रू सिखोबा नेशनल पार्क असम, नामेरी नेशनल पार्क असम, औरंग नेशनल पार्क असम, सभी आपको कहाँ मिलेंगे, असम में मिलेंगे। प्रज्ञान भारती योजना, अरुणोदय योजना, धन्वंतरी योजना, भ्रमण सारथी होगा, ये ब्राह्मण नहीं है, भ्रमण सारथी योजना। कोविड-19 से मृत्यु होने पर पत्रकारों को 50 लाख रुपए तक का बीमा कौन सी सरकार दे रही है, ये दे रही है आपकी असम सरकार। तो ये भी आप याद रखेंगे। स्वास्थ्य केंद्रों की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर देश में कौन सा राज्य रहा था, तो ये पंजाब रहा था, जो हाल ही में रैंकिंग जारी की गई थी उसमें। पंजाब के गोविंदगढ़ में एशिया का पहला कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेवार प्रोडक्शन फैसिलिटी सेंटर प्रारंभ किया गया। कहां पर, गोविंदगढ़ में। कपूरथला कोच फैक्ट्री के द्वारा पंजाब में सब सस्ते वेंटिलेटर किस नाम से लाए गए थे, जीवन नाम से लेकर बनाए गए हैं सस्ते वेंटिलेटर जीवन, ठीक है, याद रखिएगा। कपूरथला कोच फैक्ट्री कहां पर है, तो ये पंजाब में है।
बजाज एलियांज के नए ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं आयुष्मान खुराना। ओके, आयुष्मान खुराना बनाए गए, याद रखिएगा। IDFC फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? यहाँ पर एम्बेसडर लिखा है तो ये मिस्टेक हो गई है, आप टाइपिंग मिस्टेक से समझ लीजिएगा, ब्रांड एम्बेसडर की ही बात हो रही है। ओके, ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने थे। ठीक है, कियारा आडवाणी मिंत्रा की ब्रांड एम्बेसडर बनी है और टाटा पावर के ब्रांड एम्बेसडर सरदुल ठाकुर बने हैं। कौन बने हैं? सरदुल ठाकुर। सारे ब्रांड एम्बेसडर याद रखिएगा, एक क्वेश्चन जरूर बनता है। रोहित शर्मा क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर, IIFL के ब्रांड एम्बेसडर और IBR ओकले के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तीनों को याद रखिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से रोहित शर्मा को सम्मानित किया गया है और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी हो गई है? 25 लाख रुपए हो गई है, तो ये भी आप याद रखेंगे। हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना IWTF स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, तो दोनों को ही याद रखिएगा, सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को। ओके, ब्रेटली स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर बने, किसके बने हैं? ब्रेटली स्पोर्ट्स अड्डा के। IIT दिल्ली ने N95 मार्क्स को कीटाणु रहित करने के लिए चकर डिकॉप को लॉन्च किया, ये हम देख चुके हैं। गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं को सम्मानित किया गया। क्यों किया गया था इन्हें सम्मानित किया गया था जो कपड़े धोकर धूप में सुखाए जाते हैं तो उन कपड़ों से बिजली उत्पन्न करना। ठीक है, मतलब जो पानी में वो सूखते हैं उससे क्या करना? बिजली उत्पन्न करने के लिए इन्हें गांधीवादी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शुद्ध सैनिटाइजिंग डिवाइस, मोबाइल मास्टर जी टीचिंग सेटअप एप्लीकेशन किसने विकसित की? IIT कानपुर के द्वारा विकसित की गई थी। सोनू सूद ने प्रवासी रोजगार एप्लीकेशन लॉन्च किया था, प्रवासियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए। एल्सा इंग्लिश उच्चारण सिखाने वाली ऐप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अजिंक्य रहाणे बने हैं। कौन बने हैं? अजिंक्य रहाणे। अमेरिका के 45वें क्रम के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है और इनकी पत्नी का नाम क्या है? मेलानिया ट्रंप। और इनके ऊपर एक बुक लिखी गई थी, कौन सी? द आर्ट ऑफ द डील अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप। किसने लिखी थी? मैरी जॉर्डन ने लिखी थी। किसने? मैरी जॉर्डन ने। अमेरिकी ओपन स्काई ट्रीटी और WHO दोनों से ही अलग हो गया। ठीक है, अमेरिका ओपन स्काई ट्रीटी से और किससे? WHO से अलग हो चुका है और ये G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समूह में शामिल होगा। और आर्म्स ट्रीटी में एक और देश शामिल होगा, कौन? चीन। तो ये भी आप याद रखेंगे। चंद्रमा का डिजिटल एकीकृत भूवैज्ञानिक नक्शा या यूनिफाइड जियोलॉजिकल मैप को लॉन्च किसने किया? अमेरिका ने ही किया है। अमेरिकी क्रिकेट टीम के कोच कौन बने हैं? जे अरुण कुमार बने हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में भारतीय राजदूत कौन है वर्तमान में? तरनजीत संधू हैं। और अमेरिका का पहला योग विश्वविद्यालय क्या है? वायु। ठीक है, स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय कहाँ पर? अमेरिका के कैलिफोर्निया में। तो ये भी आप याद रखेंगे। आज का आपका क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? ओके, और लास्ट वीडियो का आंसर था हेमंत खत्री। ओके फ्रेंड्स, तो जिनसे भी क्वेश्चन का आंसर बनता है आंसर जरूर करें। और अगर मेहनत पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तरीका पसंद आ रहा है समझाने का, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।